अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ यूनिट नंबर 7 और उसका नेम है डेंसिटी एंड टेम्परेचर्स। और जो अभी हमने टॉपिक करना है वो है प्लाज्मा इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। उससे पहले ये लास्ट पे एक रह गया था पिछले वाले टॉपिक का, सॉलिड लिक्विड और गैसेस का। ही मैंने आपको बुक पे मार्क करवाया था। आज से हम रजिस्टर पे करेंगे पूरी हेडिंग्स वगैरह बना के। पीछे भी मैंने आपको हेडिंग्स वगैरह खैर बनवा दी थी। अब इसमें आता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं, व्हाट आर फ्लूइड्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो गैसेस को और लिक्विड्स को बेसिकली आप कहते हो फ्लूइड्स। अब क्यों कहते हो, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो ये दो किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि हम गैसेस और लिक्विड्स को फ्लूइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो गैसेस की फ़िक्स शेप होती है, ना ही लिक्विड्स की फ़िक्स शेप होती है। ठीक है, डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। उनकी कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है। और वो हमने देखा था कि वो मूव भी कर सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, वो फ्लो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों, ना उनकी कोई शेप होती है ना वो फ्लो भी कर सकते हैं। तो दे कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज फ्लूइड्स। तो फ्लूइड की यही होती है कि अगर उनकी शेप नहीं है और वो फ्लो कर सकते हैं तो उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। तो ये गैसेस और लिक्विड में दोनों में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए इनको फ्लूइड्स बोला जाता है। उसके बाद आते हैं प्लाज्मा इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा सबसे पहले तो होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कितनी पढ़ी कि 3 स्टेट पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, 3 पढ़ी। उसके बाद जो फोर्थ अगर आती है तो वो क्या होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें आपको कोशिश भी करूँगी कि आप रट्टा ना लगाओ और आपको पता हो कि प्लाज्मा क्या है। थोड़ा सा 5 मिनट या 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूँगी इस टॉपिक से हट के कि आपको प्लाज्मा अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि प्लाज्मा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पता है तो आपको थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में भी पता होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, वैसे तो ये आपको मैंने टॉपिक यहाँ पे लिख दिया, आप याद कर सकते हो, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन मैं आपको पूरा इसका कंसेप्ट देना चाह रही हूँ, तो आपने वो ज़रूर देखना है। प्लाज्मा को यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या। हमारे पास सबसे पहले सॉलिड्स होते हैं, फिर आपके पास लिक्विड्स आते हैं और फिर आपके पास क्या आते हैं, गैसेस। उसके बाद प्लाज्मा कैसे बनती है। अब आपके सॉलिड्स, आपको पता है कि अगर आइस है, आइस क्या होती है, ये आपके पास क्या है, आइस, बर्फ़ के जो क्यूब्स ले लिए वो क्या होते हैं, सॉलिड्स हैं। और उनमें सॉलिड्स में अरेंजमेंट कैसे होते हैं, पार्टिकल्स जैसे साथ साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के बारे में से पिछला लेक्चर हमने देख लिया कि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, साथ साथ जुड़े होते हैं। अब आपने क्या किया, जब आपने बर्फ़ ली और उसको हीट करना, चूल्हे पर रख दिया, तो क्या होगा, वो पानी बन जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको हीट किया, वो क्या बन गई, पानी। पानी क्या होता है, लिक्विड। अब वो क्या बन गई, लिक्विड। अब उसमें जो पार्टिकल्स ऐसे साथ साथ थे, अब वो पार्टिकल्स लिक्विड्स में थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं होते, बस थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा थोड़े थोड़े क्या हो गए, दूर। अब आपने पानी को भी गर्म करना शुरू किया, तो आपने देखते हो ना कि जब आप चूल्हे पे पानी रखते हो तो पानी को जब आप गर्म करते हो तो फिर क्या होता है, गैस बनने लग जाती है। ठीक है, तो अब आप पानी से क्या बनने लग गई, गैस। पानी उड़ के ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब गैस बनने लग गई। और जब वह गैस बन गया तो हमने गैस में देखा कि जो ये एटम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब गैस के बाद जब आप इस गैस को और ज़्यादा हीट करते रहोगे, इतना ज़्यादा हीट करोगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे। वैसे तो ज़मीन पे मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल से प्लाज्मा बनती है, क्योंकि हमारे पास इतना टेम्परेचर ही नहीं है कि हम इसको और गर्म कर सकें। ठीक है, तो मुश्किल से प्लाज्मा बनती है। अब हमने इतना हीट किया कि प्लाज्मा बन गई। अब प्लाज्मा बनी कैसे, आपके पास ये जो एटम्स थे खुले खुले, होता क्या है कि ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर मैं इसको एक को उठाऊँ ना और इसको जूम करूँ तो एटम्स कैसे बने होते हैं, ये आपके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसके गिर्द क्या होते हैं, 2 शेल, और इसके गिर्द कितने शेल होते हैं, 1 2। अभी फ़िलहाल मैंने इतना बना दिया। ठीक है, ये एटम्स होते हैं, एक को मैंने जूम किया। अब जब मैं इसको इतनी ज़्यादा हीट दे दूँगी कि ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब क्या होंगे कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस चार्ज। इसको आप बोलते हो, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, इसको आप बोलते हो आयन। और ये जो है ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, आप इसको क्या कहते हो, पॉजिटिव आयन। और ये आपके पास क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। इसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन हर एक में से नहीं निकलते। अब जैसे इसमें से निकलता है तो हो सकता है कि अगर मैं इस वाले एटम को जूम करूं, ठीक है, इस वाले को मैं यहाँ पे जूम करूं, यहाँ पे मैं लेकर आ रही हूँ, तो इसमें से हो सकता है कि एटम्स ना निकले हों। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हो सकता है कि इसमें उतने के उतने ही हों, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। जब चार्ज नहीं आया इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो आपके प्लाज्मा में क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। ठीक है, हम गैसेस
के बाद प्लाज्मा आती है ना। अब गैसेस और प्लाज्मा में फ़र्क क्या है? गैसेस में इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, जिसमें से नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। गैसेस में हमारे पास हर एटम क्या होता है? न्यूट्रल। लेकिन जब मैं इसको इतना गर्म करूँगी और ज़्यादा, हद से ज़्यादा, गैस को भी हद से ज़्यादा गर्म कर दूँ, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कुछ के, ज़्यादा के नहीं, अगर ये 4 हैं तो इसमें से 2 के, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा, या 2 भी निकल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्म आप कर रहे हो, हीट दे रहे हो। तो अब यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, जिस पे से निकले उसके ऊपर प्लस चार्ज, उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और जो निकल रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। तो प्लाज्मा में हमारे पास न्यूट्रल भी होते हैं और हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जबकि गैस में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल होते हैं और कुछ नहीं होता। जब हमारे पास आयंस बेसिकली बनने लग जाते हैं तो हम कहते हैं प्लाज्मा बन गई। अब इतना ज़मीन पे तो हम टेम्परेचर नहीं दे सकते कि हम गैस को इतना हीट करें कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए और वो प्लाज्मा बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटली, अगर इतना टेम्परेचर दिया जाए तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, बहुत महंगा पड़ता है, तो वो वैसे इतना मुमकिन यहाँ पे होता भी नहीं है, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल प्लाज्मा वगैरह बना लो तो, और जो सन है उसमें ये नेचुरल प्लाज्मा बन रही होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड को मेल्ट करो तो आपके पास लिक्विड्स बनते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं थोड़े से। तो लिक्विड्स को भी जब आप हीट करते हैं तो गैसेस बनती है, गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जब आप गैसेस को भी और ज़्यादा हीट करते हो तो फिर आपके पास इनमें से एक एक एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, जिस पे से निकले वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर नहीं निकल रहे तो वो न्यूट्रल होते हैं। गैसेस में सिर्फ न्यूट्रल, सारे के सारे एटम्स न्यूट्रल होते हैं, उनमें से कोई भी एटम निकलता नहीं है गैसेस में, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी उनको मिल नहीं रही। लेकिन प्लाज्मा में वो निकलना शुरू हो जाते हैं कुछ एटम्स में से, इसीलिए हमारे पास ये पूरा सिस्टम बनता है। तो आपको पता होना चाहिए था कि बेसिकली प्लाज्मा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बाद बनती कैसे है। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको अब ये चीज़ें आई होप के अच्छे से समझ आ गई होंगी कि बेसिकली प्लाज्मा होता क्या है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसको पढ़ना तो आसान है। प्लाज्मा क्या होती है? फोर्थ स्टेट है मैटर की। सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस, और फिर उसके बाद कौन सी चौथी आती है? प्लाज्मा। इट कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव आइंस, अभी हमने देखा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम्स होते हैं, ठीक है। अब हमने समझने के बाद देखो कितना आसान लग रहा है पढ़ना, वरना आपको इतना मुश्किल हो जाना था, ये रटा नहीं लगाया जाना था, भूल जाना था आपने। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा बनती कैसे है? इट फॉर्म्स व्हेन गैस इज हीटेड, जब हम गैस को गर्म करते हैं टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ तक भी लिख लो तब भी ठीक है। जब आप क्या करते हो? गैस को हीट करते हो बेसिकली टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तब आपके पास क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बेशक आप ये डायग्राम जो है ये बना भी सकते हो, अगर आप बनाओगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे ज़्यादा इंप्रेस होगा और आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि वही चीज़ है, वही वर्किंग है कि बेसिकली प्लाज्मा बनी कैसे थी। आप इस पर डायग्राम बना सकते हो। व्हेन गैस इज़ हीटेड, जब हमने गैस को हीट किया, इट्स एटम कोलाइड विद ईच अदर, वापस में क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से टकराए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज़ कर दिया, और फिर वो क्या बन गया? पॉजिटिव आइन। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव आइन। दिस आइनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा पाई कहाँ जाती है? मिलती हमें कहाँ है? प्लाज्मा सन्स पे। स्टार्स की जो रोशनी है वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से, ठीक है। आपके सन से रोशनी, वो भी प्लाज्मा की वजह से। सन में हर वक्त प्लाज्मा का रिएक्शन हो रहा होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ये जो लाइटनिंग होती है, आपकी बिजली चमकती है, उसमें प्लाज्मा है। तो जितने भी स्टार्स हैं, मून, इन सब में प्लाज्मा है। नियॉन लाइट्स आप जो यूज़ करते हो वो भी क्या है? प्लाज्मा। ऑरोरास जो होते हैं, ये आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में देखा होगा, आसमान पे सर्दियों का जब मौसम होता है तो एक ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की लाइट से निकलती है, उसको आप ऑरोरास बोलते हो। तो ये सारे प्लाज्मा ही हैं, ठीक है। आप मूवीज़ वगैरह में भी अक्सर देखते हो कि ऐसी लाइट वगैरह होती है, वो ऑरोरास हैं। फिर अगर आप इसमें देखो कि ये आपके पास वेल्डिंग हो रही होती है, उसमें भी प्लाज्मा होती है। ये नियॉन लाइट्स जो आपके घरों में लगी होती है, इसमें भी प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा कैसे? ये जो इतने ज़्यादा कलर्स हैं, ये लैंप्स वगैरह, ये भी क्या होते हैं? प्लाज्मा लैंप्स, ठीक है। अब प्लाज्मा डिफरेंट कैसे है? गैसेस से डिफरेंट अगर क्वेश्चन आ जाए तो गैसेस में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो कि गैसेस होते हैं उसमें सिर्फ क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। उसमें जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं गया होता। जबकि जो प्लाज्मा होती है उसमें क्या है? न्यूट्रल भी हैं और उसमें पॉजिटिव आइंस भी हैं
और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। बेसिकली इस पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स को हम मिला के क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। तो प्लाज्मा में बेसिकली क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो गैसेस में चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, उसमें न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना प्लस ना माइनस, ठीक है। और जो हमने प्लाज्मा देखी है उसमें क्या होते हैं, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। न्यूट्रल कैसे थे, आपके पास ये एटम है, इसमें 2 शेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मुझे इतनी याद नहीं आ रहा कि 6 होते हैं, ये 8 प्लस मैं 8 बना रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ये है न्यूट्रल, जिसमें से कोई एटम निकल के नहीं गया, ठीक है। और जब इसमें से एक एटम निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये 7 है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये प्लाज्मा थी ना, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सारों में से नहीं निकलता, कुछ एटम्स न्यूट्रल रहते हैं, कुछ में से निकल जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या आ गया, चार्जेस आ जाते हैं। तो ये इसलिए डिफरेंट है, जब चार्जेस आ जाते हैं तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो प्लाज्मा जो होती है, आप ये अगर गैसेज और प्लाज्मा में डिफरेंस आ जाए तो आपने लिखना है कि गैसेज न्यूट्रल होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं होते, और प्लाज्मा जो होते हैं उसमें न्यूट्रल भी होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। प्लाज्मा जो होती है वो हॉट ब्राइट होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। बिकॉज आगे से लिखा भी है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज पार्टिकल्स, मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से इसको जो है वो डिफरेंट बनाती है। इसकी ये प्रॉपर्टीज़, चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली इसमें होते हैं और वो इसको क्या बना रहे हैं, डिफरेंट। आप लोग ये डायग्राम भी इसकी बना सकते हो, थोड़ी सी रेज होगी, आप लोग पीछे जो है वीडियो को बैक करके डायग्राम बना सकते हो। अब आपकी ना बुक पे लिखा था अरोरास का कंसेप्ट था, तो वो अभी देखना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अरोरास की डेफिनेशन थी और न्यूबलाई की, ठीक है। ये जो 2 हैं ये भी आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलती हैं, तो हमने इसको देखना है कि होता क्या। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। बेसिकली सन पे आपके पास क्या हो रहा होता है, प्लाज्मा हो रहा होता है। जब सन की रेस हमारे पास आती हैं, ये सोलर फिनोमिना क्योंकि सन की वजह से होता है। सबसे पहले हमने लिखा इट इज़ सोलर फिनोमिना। फिर क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन। सन से जो चार्ज पार्टिकल्स मतलब क्या, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में चार्ज होते हैं ना, तो ये आपके पास जब आपके पास सन से चार्ज पार्टिकल्स आते हैं और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये आ रहे हैं अर्थ सन के चार्ज पार्टिकल्स और ये हमारी एटमॉस्फेयर है। जब ये आपस में इंटरेक्ट करेगी तो इनके इंटरेक्शन की वजह से जो है अरोरास बनते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा है इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब आपके पास ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स सन से वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि बेसिकली अर्थ में ना हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि बेशक विद अर्थ एटमॉस्फेयर आपकी मर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड ना करो, लेकिन अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ जब इंट्रैक्शन करते हैं तो आपको ऐसी कलर्स जो होते हैं वो नज़र आते हैं अरोरास वगैरह के। नेक्स्ट आता है न्यूबलाई। न्यूबलाई बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास ऐसे आपको गोल से सर्कल बनता है। ये ना स्टार्स हमारे इसकी वजह से बनते हैं। अब ये होता क्या है कि ये डस्ट का और गैस का क्लाउड बन जाता है, ठीक है। डस्ट को और गैस मिलके आपस में एक क्लाउड बना लेती है, ठीक है। इसीलिए इसका जो मतलब ही ना एक लैटिन वर्ड से निकला और उसका मतलब क्या है, मिस्ट फॉग, ठीक है। मिस्ट डस्ट की वजह से और फॉग आपको पता है, ठीक है। तो मिस्ट डस्ट बोलते हैं। न्यूबलाई सबसे पहले क्या होता है, न्यूबलाई आपके पास लार्ज क्लाउड होता है, आपने देखा क्लाउड से ऐसे बना हुआ था, डस्ट का और गैस का, डेट एग्जिस्ट बिटवीन स्टार्स, ठीक है, जो स्टार्स के दरमियान ही बन जाता है। इट इज़ लाइक मिस्ट और फोग, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, मिस्ट और फोग होती है, जो किससे मिलके बनी होती है, हाइड्रोजन से और बाकी आयनाइज्ड गैसेज से। आयनाइज्ड गैसेज आ गई हैं तो प्लाज्मा से अगेन मिलके बन रही है ना, ठीक है। इसमें प्लाज्मा का कंसेप्ट आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टार बन जाता है, और जब वो स्टार बन जाता है और प्लाज्मा की वजह से जो स्टार का जब टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई हो जाता है, तो फिर वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता है, और वो रेडिएशंस बेसिकली कलर्स होते हैं, ग्रीन, आपको रेडिश सा कलर नज़र आता है, ठीक है। जब फॉग बनता है उसके ये फॉग की वजह से अंदर एक स्टार की फॉर्मेशन होती है, और स्टार जब प्लाज्मा की हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर से क्या रेडिएशंस निकलती हैं। अब आप देखो हॉट स्टार और जो पार्टिकल्स हैं न्यूबलाई में वो एमिट करते हैं लाइट, वो लाइट जो होती है वो कलर्स में होती है, रेड, ब्लू और ग्रीन।